नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गणित के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, आपको 5-5 प्रश्नों के माध्यम से प्रतिदिन एक वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, जो भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम होना है, इन प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या है, अगर हम उस संख्या को 114 से भाग करते हैं तो 21 शेष पर प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए, इसके ए ऑप्शन में हमारे पास है 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 7 और डी ऑप्शन में हमारा 17। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर में 1 में ये कहा गया, अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं 114 से, हमने 114 से मान लिया x को भाग करी, तो शेषफल हमारे पास बच करके कितना है? 21। अब आगे ये कहा गया, यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा? उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा, ये बताना। तो देखिए, अब जो हमारे पास पहली संख्या का शेषफल है कितना? 21। इस संख्या को हम दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे, यानी कि 19 से हम काय को भाग करेंगे अब 21 को, तो जो आपका शेषफल बच जाएगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि 19 से भाग करेंगे, देखिए 19 का 19 बचा कितना हमारे पास? 2, तो इसका शेषफल हमारे पास कितना आएगा? 2। यानी कि इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इससे क्वेश्चन नंबर 2 है और काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे क्रम से 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। यानी कि दो संख्याएं थी हमारे पास, उसका मैसे हमें पता लग गया और लैसे पता लग गया, उसमें से एक संख्या भी हमें पता लग गई। तो ये बताना दूसरी संख्या क्या होगी। इसके ए ऑप्शन में 48, बी में 36, सी में 24 और डी में कितना है? 16। देखिए, अगर हमारे पास देखिए दो संख्याएं थी, उनका मैसे पता लगा, एक तो हमें पता लग गया मैसे। देखिए, मैसे को हम एच से लिखते हैं, एच का पता लगा हमारे पास कितना है? 8। और एल का मतलब क्या? लैसे कितना पता लगा? 48। और एक संख्या पता लग गई, ए का मान। हमें दूसरी संख्या बतानी क्या होगी। देखिए, इसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगी, लिखेंगे ए बी बराबर एच एल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। देखिए, ए का मान हमारे पास कितना दिया हुआ? देखिए, ए का मान तो हमारे पास इसमें दिया हुआ था, कितना था? 24। हमें इसमें बी का मान निकालना था, ठीक है। तो लिखेंगे 24 गुणा बी बराबर कितना? एच का मान है हमारे पास 8 गुणा एल का मान है 48। देखिए, इसे इसके बटे में ले जाएंगे, b बराबर 8 गुणा 48 और बटे कितना आएगा आपका? 24। 24 से हम भाग कर देंगे सर, 24 दूनी 48, तो ये आ गया b बराबर 8 दूनी कितना आ गया? 16। यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या है? 16 है। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। और देखिए, प्रश्न हमारे पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में, आगे को भी अधिकतर इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। यानी कि हमारी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन नियम सब हमारे यही होंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है, कोई हमारे पास संख्यान दिया हुआ 0.125 प्लस 0.027 और बटे में दिया गया है इसमें 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 का मान है, या बराबर हो किस चीज का? इसका मान निकालना है। इसके ए ऑप्शन में दिया गया 0.3, बी में 0.5, सी में 0.8 है और डी में है 0.9। देखिए, अच्छा प्रश्न है और आसान है, देखने में भारी है लेकिन काफी आसान प्रश्न है। देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 0.5 की घात 3। इसे अगर हम लिखते हैं 0.5 की घात 3, इसकी जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो यही लौट करके आ जाएगा प्लस। इसी तरह से देखिए 27, अगर 3 का घन करते कितना होता है? 27। इसे लेंगे 0.3 की घात 3 बटे, इसी तरह से देखिए नीचे इसे लिख सकते हैं हम 0.5 की घात 2। जब इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 0.25 माइनस इसे लिख सकते हैं हम 0.5 गुणा 0.3, जब गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा? 15 और 2 के बाद पॉइंट है, प्लस इसे लिख सकते हैं हम 0.3 की घात 2। तो ये लिखा हुआ है a की घात 3 प्लस b की घात 3। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का, ये होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में आता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरह से ही लिखा हुआ, देखिए ये a का काम करे, यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 और बटे यहाँ लिखा हुआ, देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ a की घात 2 माइनस के कितना? ab और प्लस कितना? ये b की घात 2। जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे बनेगा a प्लस बी, यह आ जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के ab और बटे कितना? a की घात 2 माइनस के ab प्लस b की घात 2। देखिए, इससे कैंसिल हो गया हमारे पास,
तो क्या बचा a प्लस बी। देखिए a का मान हमने क्या माना 0.5 प्लस b का मान कितना 0.3, तो जुड़ करके कितना आएगा हमारे पास 0.8। यानी कि देखिए इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा 0.8, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छा प्रश्न है। और देखिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें जरूर और बताएं कि आपको कैसा लगा ये प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी ये बताना। देखिए दोबारा, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5000 ये दिया हुआ 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इन संख्याओं से पूरी विभाजित होनी चाहिए। इसके ए ऑप्शन में दिया गया 1120, बी में 4714 और सी में है 5200, डी में है 5600। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हमें ये बताना है कि इस वाली मतलब इसमें से बड़ी संख्या हम क्या घटाएं, बड़ी से बड़ी कि जो संख्या निकल करके आए हमारे पास उसे इस संख्या से, इससे और इससे क्या हो जाए पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए हम इनका लैसे निकाल लेंगे इन संख्याओं का। देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 ढाई 20, 2 से 14 बार, 2 से 16 बार और 35 हमारा ऐसे ही। फिर 2 से करो इसे, या 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 14 हमारा ऐसे ही, 5 16 भी ऐसे और 5 से 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 से कर सकते हैं, 2 हमारा ऐसी, 7 दूनी 14, 16 भी हमारा ऐसी, 7 से 7 इकन 7। अब देखिए 2 से कर सकते हैं, 2 इकन 2 आएगा हमारा, यहाँ भी 2 इकन 2 और 2 अट्ठे 16 और 1 का 1। अब हम 8 से ही कर सकते हैं क्योंकि 8 ही बचा इसमें हमारा, यहाँ तो 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 8 इकन 8, यहाँ भी 1, यहाँ भी। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास ये है इनका लैसे निकल के आएगा, तो इन संख्याओं का लैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 दूनी कितना 140 और गुणा कितना 8। तो देखिए 8 से गुणा करेंगे 0, 8 से 8 तक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 से 8 का 8 और 3 11, यानी कि कितना आएगा हमारे पास इसमें 1120। देखिए ये संख्या हमारे पास ऐसी है, इसे इसमें से घटाएंगे अब हम कितना 5834 में कितना 1120 घटाएंगे तो बचा 4, 1 कितना बचा 7 और यहाँ कितना 4, यानी कितना 4714। तो क्या संख्या घटानी पड़ेगी हमारे पास, इसमें से हमें 4714 हमें घटाना होगा। जब जो संख्या आएगी तो इससे यानी कि 20 से 28 से 32 और 35 से क्या होगी पूरी विभाजित। यानी कि इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर बी 4714। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और देखिए ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ यदि 3/5 की घात 3 इंटू 3/5 की घात माइनस के 6 बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1 तो x बराबर है। इसके ए ऑप्शन में दिया हुआ माइनस के 2, बी में 2, सी में माइनस है और डी में है 1। यानी कि सवाल दिया हुआ यदि दिया हुआ 3/5 की घात है हमारा 3 इंटू यहां भी 3/5 की घात है माइनस के 6 बराबर दिया हुआ है 3/5 की घात है 2x माइनस 1। तो हमें x का मान बताना। तो देखिए आसान है, देखिए जब भी हमारे पास देखिए यहाँ आधार कैसा 3/5 है, यहाँ भी हमारे पास कितना 3/5 है। जब गुणा में संख्या लिखी होंगी इस तरह से तो हम घाते जोड़ लेते हैं, यह जाएगा 3/5 की घात कितना 3 माइनस के 6 बराबर में ऐसी 3/5 की घात 2x माइनस के 1। देखिए घटाएंगे 3/5 की घात कितना बना माइनस के 3 बराबर है कितना 3/5 की घात ये ऐसी 2x माइनस 1। अब देखिए आधार यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी, तो हम घातों की तुलना कर लेंगे आपस में, यानी क्या जाएगा माइनस के 3 बराबर 2x माइनस के 1। इस 1 को इधर लाएंगे माइनस के 3 इधर पहुंच के प्लस के 1 बराबर 2x, यानी कि 2x बराबर कितना बचा इधर माइनस के 2 बचा, इस 2 से 2 कैंसिल एक बार, तो x बराबर कितना आ गया आपका माइनस के 1। तो देखिए इसका हमारे पास क्या आया x का मान माइनस के 1, तो यानी कि इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी माइनस के 1। तो देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।